उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पस्त हुई भारतीय जनता पार्टी अब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से वापसी की कोशिशों में जुट गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की कमान खुद संभाल ली। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछाने लगे। विधायकों के इस्तीफे और सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई इन 10 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। यूपी की इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सरकार की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल भी। संगठन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ सरकारी स्तर पर भी फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं। उनके कुछ हालिया ऐलान से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। एक एक कर उन पर नजर डालें। तारीख 17 और 18 अगस्त सीएम योगी आदित्यनाथ कटेहरी यानी कि अंबेडकर नगर जिला और मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या जिला के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 12,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 17,000 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इसी तरह 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ मीरापुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 1,000 छात्रों को टैबलेट सौंपे थे। योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को अलीगढ़ जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि यहां भी मुख्यमंत्री रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र और टैबलेट बांट सकते हैं। इसी तरह बाकी सीटों पर भी भविष्य में योगी की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात कही जा रही है और इसको आने वाले उपचुनाव में रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और गाजियाबाद का दौरा किया था। इन दोनों ही जगहों पर अतिक्रमण और नगर निगम के काम को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। शासन स्तर पर दोनों ही जगहों पर एक्शन लेने के आदेश भी दिए। यूपी की सभी नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा ने शहरों में गंदगी और अतिक्रमण का बड़ा मुद्दा बनाया था। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ शासन स्तर पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाल ही में हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था। यह मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है और इसे सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को जातिगत आधार पर बैकफुट पर नहीं आना चाहती है योगी आदित्यनाथ सरकार। तो वहीं शुक्रवार को सरकार बनने के बाद यानी 2 साल बाद योगी सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से अयोध्या की मिल्कीपुर और अलीगढ़ की खैर सीट रिजर्व है। मिल्कीपुर सीट तो सपा के अयोध्या से चर्चित सांसद अवधेश प्रसाद की है। बीजेपी में इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 10 सीटों पर जीत के लिए पहले 30 मंत्रियों की फील्डिंग लगाई थी और फिर 5 बड़े नेताओं को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी है। इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास सीसामऊ और करहल की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर कुंदरकी और खैर की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर है, तो मीरापुर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह संभाल रहे हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामऊ में इंडिया गठबंधन मजबूत है। इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर सपा और 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। जिन सीटों पर सपा को जीत मिली थी उनमें करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ और कुंदरकी सीट शामिल है। खैर गाजियाबाद और फूलपुर में बीजेपी को, तो मीरापुर में आरएलडी को जीत मिली थी। मझवा की सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह होगा कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की मेहनत और रणनीति आने वाले उपचुनाव में कितनी कारगर साबित होने वाली। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।